अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, कहा जाता है कि जान है तो जहान है। बहुत सारी अशिया हम अपनी अच्छी सेहत के लिए खाते हैं, मगर हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इन अशिया को कितने गंदे माहौल में तैयार किया जाता है और ये हमारी सेहत को अच्छा करने की बजाय हमें बहुत सी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला कर देती है। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चंद अनासर हमारी पाकिस्तानी अवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं। आज के अंधेर नगरी में देखिए, इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है एक ऐसी जगह पर जहां पर मुरब्बे तैयार किए जाते हैं। जो भी ड्रम हम खोल रहे हैं खुशबू आ रही है बहुत ज्यादा। और ये झाग छोड़ी हुई क्या चीज है? इसमें गाजर है, सेब है। इस कंद से मुरब्बे बना बना कर खिलाए जाते हैं। उनकी हालत आप देख सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे कोई लेबल नहीं है, हमें नहीं पता कि ये चीज कितने साल पुरानी है। जहाँ पर आप सांस नहीं ले सकते वहाँ पर मुरब्बा तैयार किया जा रहा है। ये मुरब्बा पाकिस्तानी अवाम को खिलाया जाएगा। एक चीज जो आपको दिखने में अच्छी नहीं लग रही, आप उसे खा किस तरह सकते हैं? जवाब है आपके पास हमारी इस पाकिस्तानी अवाम। जवाब है ही नहीं हमारे पास। अभी हम आ चुके हैं उस फैक्ट्री के बाहर जो मुजरे सेहत अज्जा से आइसक्रीम बना रही है। ये काला रंग डालते हैं बीच में फ्लेवर और कलर देने के लिए। जितना जहर खिलवा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो लाहौर को कसूर से ही जा रहा है। किसी एक केमिकल का नाम बता दो। नहीं, हमको नहीं आता। कितना डालना होता है ये बता दो। 1-2 ढक्कन डालने होते बस। पानी का गंध देखें, इसका कलर देखिए और यही जहर घर घर बांटा जाएगा। जहां खुराक इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है, वहीं इस खुराक का खालिस और मयारी होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत से लोग खालिस गजा से महरूम हैं। सेहत के हवाले से बढ़ते हुए मसाइल की वजह नामुनासिब और मिलावटशुदा ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल है। ज्यादा मुनाफा कमाने की हवस में अंधे चंद लोगों ने खुराक जैसी बुनियादी जरूरत को भी मुजरे सेहत बना दिया है, जो इंसान को रफ्ता रफ्ता मौत की तरफ ले जाती है। पंजाब फूड अथॉरिटी और अंधेर नगरी टीम ने सुराग लगाया कि एक इलाके में बड़े पैमाने पर खतरनाक अज्जा और इंतहाई गंदे तरीके से मुरब्बा बनाया जा रहा है और उसमें मोहलिक अज्जा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी और अंधेर नगरी टीम जब इस कारखाने में पहुंची तो वहां की हालत देखकर सब हैरान रह गए कि मीठे मुरब्बों की शक्ल में कैसे कैसे अज्जा पाकिस्तानी अवाम को खिलाए जा रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त अंधेर नगरी टीम पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मौजूद है एक ऐसी जगह पर जहां पर मुरब्बे तैयार किए जाते हैं जो तमाम अवाम अच्छी सेहत के लिए खाती है। लेकिन इन मुरब्बों की क्या असलियत है, कितने गलीज और गंदे माहौल में इनको तैयार किया जाता है और कितनी कितनी बीमारियां इंसान को हो सकती हैं, वो हम आपको आज दिखाएंगे। हमारे साथ पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। इसके पास तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। काई लगी हुई जी अंदर। जो भी ड्रम पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान के साथ हम खोल रहे हैं वो काई ज़्यादा और गंदे हैं सारे। ये जो इसकी है ये झाग सी, जो उसमें भी आपने पहले भी है देखी है, ये सारी ये ड्रम के नीचे तक आ रही है और इस वजह से सारा ये भी गंदा हो गया। उन्होंने साफ़ करने की भी जहमत नहीं की है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि कितनी गंदी सिचुएशन है। जो भी ड्रम हम खोल रहे हैं, जो भी चीज़ हम चेक कर रहे हैं, उसके अंदर से गंद ही निकल रहा है और बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा और काई लगी हुई। आप देख सकते हैं मैडम, इसके जितना भी ये फल पड़ा हुआ है इसको सबको काई लगी हुई है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी कैमरे में स्मेल तो नहीं जा रही, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं, हमारी जो हालत इस टाइम हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्मेल आ रही है और हालत देखने से भी आइडिया हो रहा है कि इसकी क्या हालत है इस टाइम। सबसे पहले यहाँ पर जो इस सिस्टम को चला रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको पता नहीं है कि ये ड्रम जो है केमिकल वाले ड्रम है, इन पे कोई चीज़ नहीं तैयार करनी? आपको इस चीज़ का पता नहीं था? पता तो है, बाकी ये कि अभी उसका मुतबादल नहीं को निकला कोई। आपको पता अगर आपको पता है तो फिर इसमें ये केमिकल वाले ड्रम्स हैं, ये खुराक में ये केमिकल चला जाता है। मुरब्बे जो इंसानी जो हमारे जो नाजरीन है ये मुरब्बे अच्छी सेहत के लिए खाते हैं, वो उनको सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं अल्टीमेट। काफी गला सड़ा। अभी पीछे हमने फ्रूट देखा, ये झाग छोड़ गया है। ये गंद इसी तरह हम आपको खिला देंगे? इसी तरह नहीं होता, अभी ये तैयार नहीं है। ये क्या पड़ा क्या हुआ? ये झाग छोड़ी हुई क्या चीज़ है? इसमें गाजर है, सेब है। गाजर और सेब इतने गंदे हालात में तैयार होगी? अभी ये सलाद में नहीं है। हाँ? जब ये स्टॉक होता है काफ़ी देर के लिए, काफ़ी अरसे के लिए नमक लगाया जाता है, फिर ये अपना नमक अपना असर बाहर निकालता है। इस वाले से हम बात करते हैं जी फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी। अच्छा जहाँ साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर जो अब मुरब्बे की सूरत में जो चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर, ये जो स्टॉक इनका आप देख सकते हैं या इनकी जो दूसरी चीज़ देख सकते हैं, ये सेटिस्फैक्ट्री है? तो स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल कैसर, जो हमने अभी सिचुएशन देखी है इनमें सबसे पहले ये ब्लू ड्रम्स हैं
ये केमिकल इनमें कुछ आते हैं, तेज़ाब आते हैं, केमिकल आते हैं, इनमें आप खुराक तैयार नहीं कर सकते। इनको बारहा नोटिस दिए गए हैं कि आप इनके लिए इस्तेमाल करें एसएस के बर्तन, चाहे वो बड़ा सा एक ड्रम हो, बर्तन जैसा भी हो, वो एसएस का हो, स्टेनलेस स्टील का हो, ताकि वो नॉन रिएक्टिव हो। ये जो चीज़ बना रहे हैं बाज़ दफ़ा ये एसिड पीएच इसकी लो होती है, एसिडिक चीज़ बना देते हैं। ये ड्रम्स के साथ मिलके ये कार्सिनोजेनिक है। ये जो ड्रम्स हैं, तो इन्हें बारहा आम अल्फाज में इन्हें कह सकते हैं कि ये कैंसर कॉजिंग है। अच्छा, कैंसर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप देख सकते हैं जी, ये इस गन से आप लोगों को मुरब्बे बना बना कर जो है वो खिलाए जाते हैं, और ये केमिकल वाला ड्रम है। और जैसे कि अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर ने भी बता दिया कि जी केमिकल वाले ड्रम की वजह से खुराक में भी ये जो है अज्जा, ये केमिकल चले जाते हैं और इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मज़ीद हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। ये आपको मैं दिखा दूं अपने तमाम नाज़रीन को कि इसमें अभी वो शख्स बता के गया है कि इसमें मुरब्बा तैयार होने के लिए जी अंदर कुछ इन्होंने कुछ डाला हुआ है, और ये इसमें गाजरें हैं या मुरब्बे की जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं, जो सब्जियां वो पड़ी हुई हैं, उनकी हालत आप देख सकते हैं। इस मुरब्बा बनाने वाले कारखाने में फलों और मुरब्बे को स्टोर करने का निजाम भी इंतहाई नाकस था। यहाँ पर इनकी स्टोरेज के हवाले से हम देखेंगे, जो उन्होंने स्टोरेज कर रखी है ये आया इस काबिल है। ये हमारा कैमरा अगर दिखा सके, ये नीचे आप देखें कि इतना शदीद गंद है, और यहाँ पर इन गंदे और केमिकल वाले ड्रमों में इन्होंने स्टोर किए हुए हैं फल। इस हवाले से हम पंजाब फूड अथॉरिटी की जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं मिस फ्रीहा, उनसे हम बात करेंगे। फूड जो है वो प्रोडक्ट हम लोग स्टोर करते हैं तो उसका पूरा एक मैकेनिज़्म होता है। नंबर 1 कि जब भी किसी जगह पे हम स्टोरेज करेंगे उस पर प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। नंबर 1 ये है। उसकी जो कंडीशन है उस पर मतलब सफ़ेदी वगैरह हो, प्रॉपर उस पर पेंट किया हो, उसके ऊपर एक एरी हो। नंबर 1 के मतलब वहाँ पे कोई विंडो वगैरह हो जहाँ से वो प्रॉपर एरी हो, लाइट भी प्रॉपर आती हो हर टाइम। फिर जो प्रोडक्ट प्लेस करते हैं तो प्लेस के अंदर ये होता है कि आपके दरमियान में एक प्रॉपर गैप हो ताकि आप प्रॉपर उसको साफ़ कर सकें। अभी अगर आप देखें तो ये इस तरह रखे हुए हैं कि हम इधर से आगे भी नहीं जा पा रहे, तो इसको नीचे से साफ़ करना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फर्दर ये जो पेस्ट होते हैं इनके अटैक के लिए यहाँ पे ट्रैक्स लगाए जाते हैं, प्रॉपर वे होता है। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद हम लोगों ने एक ट्रैक लगाना होता है ताकि अगर कोई भी पेस्ट जो है वो वहाँ पे है तो वो उसके ट्रैक में फंस जाए और वो फूड को इन्फेक्ट ना करे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब आप स्टोर कर रहे होते हैं तो आपको पता है ना चाहिए कि भाई स्टोर में ये चीज़ है, ये इतनी क्वांटिटी में है, इस डेट को स्टोर की गई, इस डेट तक यूज़ हो सकती है। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो किसी भी प्रोडक्ट पे कोई लेबल नहीं है, हमें नहीं पता कि ये चीज़ कितने साल पुरानी है या ये आज ही रखी गई है। और फर्दर जो स्टोरेज है वो भी ब्लू ड्रम्स के अंदर ही है, जो कि आपको पहले बताया कि ये अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है। इसके अंदर जो भी फूड पड़ी होगी क्योंकि ये केमिकल वाले ड्रम हैं और ये इन्फेक्ट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 65% गजाई अशिया मिलावटशुदा और जाली हैं। मिलावटशुदा और गैर मेयारी गजाई अशिया के इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग, मैदे का कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, नजर की कमजोरी, दिल की बीमारियां होने का खदशा होता है। यहाँ पर ये जो चीज़ हम देख सकते हैं, ये जो झाग छोड़ी हुई है इस केमिकल वाले ड्रम के अंदर, और अंदर ही फ्रूट पड़ा हुआ है, अंदर ही वो भाई शख्स एक बता गया जो यहाँ पे काम करता है, वो कहता है जी हम इधर रख देते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह, इस हवाले से भी ज़रूर बताइए। देखिए ये इसको नरम करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल से वो थोड़ा नरम हो जाता है, लेकिन फिर वो सारे केमिकल एक झाग की सूरत में ऊपर आ जाते हैं। अभी इनका फर्दर स्टोरेज जो है वो भी चेक करेंगे कि कौन कौन से ऐसे केमिकल यूज़ कर रहे हैं जिसके बाद ये फ्रूट के ऊपर इस तरह जो झाग है वो बन रही है, और फिर उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। ये जो झाग बन रही है इतनी ज़्यादा, ये क्यों बन रही है? जब हम नमक लगाते हैं ना, नमक अपना असर जब जज़ब हो जाता है, जो उसमें पानी में रह जाता है वो बाहर आ जाता है। चूना भी लगाया होगा ना आपने? चूना मैं नमक से तो कभी भी ऐसी झाग नहीं बनती। चूना किसे कहते हैं? चूना क्यों लगाते हैं वैसे आप? मैं आपको बताता हूँ। चूना लगाएंगे, नमक लगाएंगे तो फिर ये अपनी मुरब्बे की शक्ल में शामिल होगा, मुरब्बा बनने के काबिल होगा। अच्छा ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले मैडम ही बता रही थी कि ये जहाँ आप ऊपर टैग लगा होना चाहिए, कोई टाइम होना चाहिए, कब फ्रूट लिया, कब रखा, कितने दिन ये ड्रमों में पड़ा रहा, कब तक, कोई सिस्टम नहीं आपने बनाया हुआ? इसकी जब कोई भी चीज़, एप्पल है, सेब है, उसकी एक कहाँ पे आपका ये यहाँ पे स्टोर किया हुआ आपने? यहाँ पे भी, यहाँ पे स्टोरेज एरिया दिखाइए।
ये मुरब्बा पाकिस्तानी अवाम को खिलाया जाएगा। एक चीज़ जो आपको दिखने में अच्छी नहीं लग रही, आप उसे खा किस तरह सकते हैं? कहाँ पे आपका ये यहाँ पे स्टोर किया हुआ आपने? यहाँ पे भी, यहाँ दिखाएं पे जरा स्टोरेज एरिया दिखाइए। यहाँ पे आपने स्टोर किया हुआ है ये फ्रूट्स। आप कहेंगे कि इन ड्रमों में साफ हालत में पड़ा हुआ है, ये सफाई में पड़ा हुआ है? आप कैसे ये कैमरा दिखा सकता है सारा नीचे गंद, ये मेरा पर कैमरा अगर दिखा सके नीचे आप देख सकते हैं जी, ये गंद है, जाले लगे हुए हैं, खुशबू आ रही है इस जगह से, और इसी जगह पर मुरब्बे जो हैं वो रखे हुए हैं। नीचे से वो गंद एंड डब्बों के अंदर जितना केमिकल है वो मिक्स हो रहा है। अब ये आंखों देखा जहर तो कोई नहीं खाएगा मेरे भाई। नहीं आप ये देखें ना, आप तो बड़े मुतमईन तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये देखें, आप यहाँ देखें, ये सिचुएशन देखें। अब ये जगह है स्टोर करने वाली? जब यहाँ कोई ये अंदर तो नहीं, ये जहाँ कोई नहीं आएगा, जहाँ पर कोई नहीं आएगा तो वहाँ पर ये इंसानी ये आवाम, ये पाकिस्तानी आवाम खाती है ना मुरब्बा। आप खुद देखें इसकी जो ड्रम की दीवारें हैं वो कितनी गलीज हैं, कितनी गंदी हैं, काई नज़र आ रही है। आपको नज़र नहीं आई? जब ये लास्ट प्रोसेस होगा ना, ये छापरों में डलेगा तो इस तरह नहीं होगा। नहीं सर, वो तो छापरों में तो सारे केमिकल उसमें चले जाएंगे ना। अब यही बात है जी, इग्नोरेंस की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। अब ये आए जी, आप अपना फल बताएं कहाँ पर स्टोर किया हुआ है। अभी कोई भी चीज़ जो भी पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान चेक कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सही नजर नहीं आ रही है। इस गले सड़े फ्रूट को बेहतर और अच्छा दिखाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स और कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़िर होते हैं। ये जो टीन है, यूजुअली मुरब्बे जो है मार्केट्स के अंदर आपको ऐसे ही टीन में मिलेंगे, उसके ऊपर अक्सर इसमें मिलते हैं, इसमें मिलते हैं, और ऊपर ना इसके वो कागज़ लगा देते हैं और इसी के अंदर मुरब्बे होते हैं, वरना इसका इसमें कोई काम नहीं है। अभी ये जो टीन है, इनकी हालत आप देख लें कि ये कैसी हालत है इसकी। यहाँ पर क्या है भाई, ये नाज़रीन आप देखिएगा, ये अभी हम पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान को भी दिखाएंगे। ये गंद आप देखिए, इस गंद में जहां पर आप सांस नहीं ले सकते, वहां पर सेहत बनाने वाला मुरब्बा तैयार किया जा रहा है। यार ये आप खुद आप कहोगे कि साफ जगह है? नहीं, आप मेरी बात सुनने भाई, आप हर बात को जैसे आप ये बताएं कि साफ है कि गंदी है जगह? ये तो पानी है जो ये पानी है, ये पानी एक साफ पानी है? साफ पानी नहीं है, गंदा पानी है ना? इनमें से निकला हुआ है ना, वो पानी है। ये गंदा पानी है ना? यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? इसमें कुछ खाली ड्रम है ज़्यादा, तो कुछ और चीज़ें हैं। इसको खोलें, ये भी खाली है। खोलें। ये मुरब्बा है जी, ये अब जब बन जाएगा थोड़ा इसको साफ सुफ कर देंगे, फिर आपको ये खिलाया जाएगा। नाज़रीन ये देखिएगा, अब ये मुरब्बे है जी, अब इसको हाथ लगाने को भी दिल नहीं कर रहा, इतनी गंदी स्मेल इसमें से आ रही है। और ये मुरब्बा, इसको जब ये बना के ये पाकिस्तानी अवाम को खिलाया जाएगा। ये यहाँ पर इनके स्टॉक एरिया में पड़ा हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लुक एट दिस नाज़रीन, हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो जहर खा रही है हर जगह पे। इतने प्रोग्राम्स हो चुके हैं, इतने पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, उसके बावजूद मुख्तलिफ जगहों पर छुप कर ये लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं। आप भाई अभी खुद ही बता रहे थे, कैमरे रिकॉर्ड भी, कैमरे खाली पड़े हुए हैं ड्रम, ये भरे हुए ड्रम है फ्रंट पे। ये अब ये क्या है? ये पीछे माल पड़ा हुआ है ना? हाँ जी, ये माल ठीक है, ये ऊपर से उतार दिया जाएगा, ये किसी बनने के काबिल है ही नहीं। नाज़रीन अब ये देखिए जी, ऊपर से उतार दिया जाएगा और उसको साफ किया जाएगा और फिर आपको यही गंद खिलाया जाएगा। ये भरे हुए बड़े बड़े ड्रम्स हैं। ये आप खोल के जरा दिखाएं, जरा खोलिएगा जरा, मैं बता इसकी हालत आए जरा, कैमरा मेरा आगे दिखा सके। ये देखिए नाज़रीन, ये है वो मुरब्बा जिसको हम सेहत समझकर खा रहे होते हैं, और कितने गंदे और गलीज माहौल में ये तैयार हो रहा है, और कीड़े अंदर पड़े हुए हैं, गंद अंदर पड़ा हुआ है, स्मेल है, यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने यहाँ पर गंदे माहौल में तैयार होने वाले मुरब्बे के नुकसानात के हवाले से बताया। जिस गंद में ये पड़ा हुआ है, जिस सिचुएशन में ये सारा स्टॉक है, ये इंसानी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा मुज़र है ये चीज़। देखें कैसर साहब, सिंपल सा एक रूल देखें कि एक चीज़ जो आपको दिखने में अच्छी नहीं लग रही, एक चीज़ जिसे आप टच करना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप उसे खा किस तरह सकते हैं? अगर इसको इनकी प्ली ये है कि हम इसे धोते हैं, सो कॉल्ड जैसे भी जो ये देखें जो भी कर लें, जिस्म का जो हमारा इंसानी जिस्म है वो ज़ाहिर है माइक्रोव बाज़ दफ़ा इनटेक करते हैं, मगर एक लिमिट है जिस लिमिट में जो हमारा जिस्म है वो रेजिस्ट कर सकता है।
ये जो एक्स्ट्रा माइक्रोबियल लोड और इंतहाई, ये मुझे पीएचपी इसकी बहुत ज़्यादा हाई लग रही है। जब आपने उठाया था इसमें से धुआं सा कुछ उठ रहा था, शायद ये तेज़ाबियत या इस तरह का कुछ हो गया है। ये हमारे जिगर पे लोड है, जो हमारा जिगर वर्किंग करता है, डिटॉक्सीफाई करता है खुराक को, किस एक लिमिट तक कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर इस तरह की खुराक खाएंगे तो ये जो हेपेटाइटिस है और जो इस तरह की हैं जो हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, ये सारी यही वजह है, ये खुराक है। जितनी देर ये गंद अंदर पड़ा हुआ है, इतनी स्मेल के अंदर, इतने गंदे कीड़ों के अंदर, इतनी स्मेल फुफुंदी के अंदर, वो चीजें उसके अंदर सरायत नहीं करेंगी, वो उसके अंदर चीजें चली नहीं जाएंगी। अब ये देखें ना, ये ड्रमों के ड्रम आपने भरे हुए हैं, ये गंद आपने यहाँ पर रखा हुआ है, ये इसके अंदर सरायत नहीं कर जाएगा। आप धो लेंगे तो साफ हो जाएगा। आप क्या समझते, धोने से साफ हो जाएगा? अब एक हरीड़ का मुरब्बा हमने आपको दिखा दिया। अब आप ये देखिए, ये जब इस गंद में तैयार होगा उसके बाद ये इसके अंदर वो इसमें जो खतरनाक केमिकल्स हैं वो जब सरायत कर जाएंगे, धुलने के बाद ये इसकी शक्ल तो ठीक हो जाएगी। इंसानी सेहत के लिए ये बहुत खतरनाक है। स्टॉक इधर करते हैं। एक सीजन होता है, स्टॉक इधर किया हुआ है, इधर स्टॉक इस स्टॉक में किया हुआ है। और ये नाज़रीन एक और बड़ा इंकशाफ देखें जी, ये जो फल फ्रूट लेकर आते हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं जो बड़े साफ सुथरे मुरब्बे इधर हमें साफ करके जो दिखाए जा रहे हैं, वो स्टॉक सामने वाले कमरे में, इन कमरों में स्टॉक होते हैं। स्टॉक हमने आपको दिखा दिया कि उसकी क्या हालत है। सर इतना तो जुल्म ना करें आवाम के साथ। इतना स्टॉक करने के लिए प्रॉपर एरिया होता है, हवादार कमरे होने चाहिए। यहाँ तो हमसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, तो फ्रूट का क्या हाल होगा नई जगह बना लेंगे सर, जी? नई जगह बना लेंगे। आना ये केमिकल की नई जगह अब तक तो आप बना रहे थे नहीं, ज़ाया कर देंगे, ज़ाया कर नहीं देंगे। ये वाकई ज़ाया होने वाला है। ये आप देखिए अंदर, आपने उसकी हालत देखी है, कीड़े पड़े हुए हैं, उसको बूंदी लगी हुई है, उसके अंदर सुनियाँ पड़ी हुई हैं, और वो पाकिस्तानी अवाम को आप खिला रहे हैं। वाम नहीं खिलाएंगे जी, ज़ाया कर देंगे। अब ज़ाया करेंगे ना, क्यों कर रहे थे? जवाब है आपके पास हमारी इस पाकिस्तानी अवाम? जवाब है ही नहीं हमारे पास, कोई जवाब नहीं है। अगर आप उसको हवादार बना देंगे तो उससे आपका फल भी बच जाएगा, अवामी सेहत भी खराब नहीं होगी। ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। ये बात अगर हम कर रहे हैं तो उस पर मेहरबानी करके आप थोड़ा सा अमल भी कर रहे हैं ना। ज़रूर करेंगे। वो जो गंद जो हमने आपको ड्रमों में दिखाया है, इन ड्रमों के अंदर जो गंद जमा है, जो स्टॉक किया हुआ है फल फ्रूट, जब इसको धो लेते हैं और मुख्तलिफ केमिकल लगा के इसकी तरह शक्ल बेहतर कर लेते हैं, तो यहाँ पर फिर ये इस फॉर्म में आ जाता है। इसको यहाँ पर इससे मुरब्बे तैयार किए जाते हैं जो आप लोग और हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनके अंदर कितनी ज़्यादा जो इंसानी सेहत के लिए जो मुज़र अज्जा हैं वो इनमें सराहियत कर चुके हैं। किस गंद से ये निकल कर आते हैं और किस तरह इसको तैयार किया जाता है। गले सड़े फलों से तैयार किए जाने वाले मुरब्बे के इस कारखाने के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया, आज हम लोगों ने इसको पूरी फैक्ट्री को अच्छे से विजिट किया है और इसकी अगर आप देखें कि प्रोडक्ट जहाँ पे आती है वहाँ से लेके जो उसका एंड पे स्टोरेज है, जहाँ पे स्टोर होती है, उसके तमाम मराहिल हमने देखे हैं। और वो जो मराहिल जो भी हमने देखे हैं वो इस तरह सेटिस्फैक्ट्री नहीं है कि हम इनको अलाउ करें कि ये जो है अपनी फूड है प्रोडक्ट्स अपनी मार्केट में सेल आउट करें। और फर्दर ये कि इनके कोई लेबल नहीं है, आपके केमिकल वाले ड्रम हैं। फर्दर इनका जो स्टोरेज है उसमें भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो अभी इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको भी सील कर रहे हैं। जितना जहर खिलवा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो लाहौर को कसूर से ही जा रहा है। किसी एक केमिकल का नाम बता दो। नहीं, हमको नहीं। खराब और गले सड़े फलों और मोहलिक केमिकल से तैयार किए जाने वाले मुरब्बे की असलियत बेनकाब करने के बाद अब अंधेर नगरी टीम ने रुख किया कसूर का, जहां पर बड़े पैमाने पर बच्चों के खाने की आइसक्रीम जाली और मुज़र सेहत अज्जा से तैयार की जा रही थी और इसकी बड़ी खेप लाहौर में सप्लाई की जा रही थी। सबसे पहले अंधेर नगरी टीम पहुंची असिस्टेंट कमिश्नर कसूर शाहरुख खान नियाजी के ऑफिस में। I
आइसक्रीम बनाने वालों ने भी हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये इतनी मिलावट करके खतरनाक किस्म की केमिकल्स डालकर आइसक्रीम बनाई जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? किसी के पास अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उस फैक्ट्री को हम सील करेंगे, उसका केस हम स्पेशल कोर्ट को भेजेंगे और जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो की जाएंगी। तो सबसे पहले लाइसेंस बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अभी हम आपके साथ चलते हैं फैक्ट्रीज में देखेंगे, अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो हम बाउंड होंगे उनको सील करने पे। फर्दर उनकी सैम्पलिंग की जाएगी और फर्दर दफात लगा के उनका केस कोर्ट की तरफ रेफर किया जाएगा। अभी हम आ चुके हैं उस फैक्ट्री के बाहर जो मुजरे सेहत अज्जा से आइसक्रीम बना रही है, और हम चेक करेंगे। इसी साहब हमारे साथ हैं, मुतलका अदारे हमारे साथ हैं। अभी हम उस फैक्ट्री में आ चुके हैं जो मुजरे सेहत अज्जा से आइसक्रीम बना रहे हैं, और ये ख़तरनाक अज्जा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। क्या आपके पास प्योर फूड का लाइसेंस है? नहीं सर, मालिक है वो बनाता है। क्या नाम है? नज़ीर अहमद। दिखाइए कैसे बन रही है। अच्छा जी, आपको बताता चलूँ, जैसे ये खुद कह चुके हैं, जो हमारी भी इन्फॉर्मेशन थी, इनके पास प्योर फूड का कोई लाइसेंस नहीं है। जब किसके पास लाइसेंस नहीं होता तो टोटल इलीगल। जिसने भी कोई कारोबार करना है खाना पीने का, उसके मेडिकल्स होते हैं। तो जब इनके पास लाइसेंस ही नहीं है तो इनके पास मेडिकल कैसे होंगे? ये आम वो पानी है, और कसूर का पानी ये आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे कॉन्टामिनेटेड पानी है हमारे पूरे पंजाब के अंदर, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ टेनब्रीज। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जितनी बीमारियाँ हैं, और जो हमने पीछे सर्वे भी करवाया था कि यहाँ का पानी पीने के काबिल नहीं है। गंदे पानी से कंटेमिनेशन जितनी भी ज़्यादा है, हेपेटाइटिस की जो सीवियर बीमारी है वो इसी वजह से है। यहाँ पे हेपेटाइटिस भी आप देख रहे हैं कि हमारी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा है। इस आइसक्रीम के अंदर स्टिक्स यूज़ की जा रही हैं, उनकी हालत आप देख लीजिए, मक्खियाँ उनमें बैठ रही हैं, गंद है, गंदी हालत में है, और यही वो चीज़ें हैं। और यहाँ पर एसी साहब ने और जो हेल्थ एक्सपर्ट है उन्होंने बता दिया कि कसूर का पानी इस वक्त सबसे ज़्यादा जहरीला पानी इसको अगर कहा जाए तो वो भेजा नहीं होगा। जो ड्रम है नीला, ये बिल्कुल बैन है। ये बेसिकली केमिकल के लिए यूज़ होता है। अब इसके अंदर ये रख के ये जितना भी है ये सारा केमिकल इसके अंदर जज्ब होगा, और ये तो बिल्कुल मेजर सेहत, और ये बिल्कुल पॉइजनस किस्म की ये कुल्फी। ये फ्लेवर है शायद कोई, और ये बिल्कुल इसे ओपन रखा हुआ है। ये तो नीले कैन में तो ऑलरेडी ये बैन की हुई चीज़ें बिल्ड है। बैन नीला कैन तो बिल्कुल बैंड है। ये तो कैंसर का भी बायस है और हेपेटाइटिस, बोथ ऑफ देम। अब इसके ऊपर आप खुद देख लें कि कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अब हमें नहीं पता चलेगा ये एक्सपायर्ड है या नहीं है। कब से ये बना रहे हो? हो गया महीना को। अच्छा, ये बताओ ये क्या चीज़ है? वो नीचे जो ये है कोली ऐसे लिबड़ी लुबड़ी पई वैसे। कहाँ से ये कलर है ना, कलर है ना। ये आप देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, कोई फूड ग्रेड कलर नहीं है। अब ये पानी की हालत देखें, इस पानी को ये गंद पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये स्टिक्स देख लें आप, और इस गंदे पानी से इसकी हालत आप देख लें। इसी को जमाया जाएगा और इसको बड़ी अच्छी पैकिंग करके घर घर बच्चों को जहर बांट दिया जाएगा। ब्रिटिश फूड स्टैंडर्ड एजेंसी की एक स्टडी के मुताबिक ऐसी ग़िज़ाई अशिया जिनमें डाई कलर शामिल हों के इस्तेमाल से बच्चे ज़हनी और जिस्मानी कमजोरियों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों का IQ लेवल भी कम हो जाता है। ये क्या चीज़ है? ये रंग है जी, इसमें पानी में डाली गया। ये काला रंग कहाँ से आया? वहाँ से मिलता है उर्दू बाजार में। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, ये काले रंग, ये ब्लैक कलर है। अब ये नोबडी नोज़ ये कितना खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए, कितना मुदरे सेहत है। और ये काला रंग जो है डालते हैं बीच में फ्लेवर और कलर देने के लिए। सर ये बताएं, फ्लेवर यहाँ पे इसका फ्लेवर का टैग होना चाहिए, लेबल होना चाहिए। इस तरह के कलर यूज करने से इंसानी सेहत पर क्या मुदर असरात हो सकते हैं? अंडरस्टूड है सर, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। दिस इज टोटली अनहाइजीनिक एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस एक्चुअली, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। ना इनका कोई इन्वायरमेंट इन्होंने कोई मेंटेन किया हुआ है जिस पे ये फ्लेवर रखे जाते हैं, ना इनका कोई ब्रांड है। ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं। ये बताइए, जो बच्चे ये चीज़ खा रहे होंगे, जो बच्चे ये केमिकल जिनमें ये जा रहा होगा, उन बच्चों को क्या नुकसान हो सकता है? इससे बहुत सीवियर नुकसान हैं। पेट की बीमारियां आजकल, मोशंस, और ये जो हेपेटाइटिस है, कैंसर का बहुत बड़ा बाइस है ये चीज़ें। कैंसर भी बच्चों को खुदा ना खासा हो सकता है। खुदा से मैं बहुत सी बीमारियां इन्हीं वजह से तो हमारे सराउंडिंग में बीमारियां कम नहीं हो रही। कहाँ कहाँ सप्लाई होती है इस तरह की चीज़ें? जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी, जिस तरह आपके साथ अभी हमने रेट किया है, जो मैंने आपको पूरी सप्लाई लाइन बताई, ये सारा माल यहाँ पे कसूर के अंदर इनके जो है सेल कम है। ये लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो जितना जहर खिलवा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो लाहौर को कसूर से ही जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपकी मदद से पूरा इनको हम इनके खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे और इंशाल्लाह इनको पूरा हम इंजाम को पहुँचाएंगे। बाहर निकालो, क्या पड़ा हुआ है ये नाज़रीन। अभी आप देखिएगा आगे, ये क्या है जी? ये कुल्फी तैयार, ये तैयार कुल्फी है, इस तरह रखी होती है, हैं?
नाज़रीन ये देखिए ये वो जहर है जो मुख्तलिफ केमिकल्स डालकर इन्होंने तैयार किया है गंदे पानी से, और अब इसको अच्छी रैपिंग करके इसके ऊपर अच्छे पैकिंग करके तो ये बच्चों को जो है वो खिला दी जाएगी। नाज़रीन ये देखिए पैकिंग का मरहला देखें, यहाँ पर कितनी खूबसूरत ये पैकिंग है और ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं सारे, एक एक चीज़ लिखी हुई है इसके ऊपर। जो देखेगा, जो पैकिंग में इसको देखेगा, डेफिनेटली वो एक अच्छी चीज़ नज़र आएगी। यार आपका तो कसूर नहीं, हम इतना ज़्यादा कहेंगे आप लोग काम कर रहे हो अब, लेकिन है कि आप समझते हो कि इस गंद में आप जो चीज़ बना रहे हो ठीक चीज़ बन रही है। सर जी साफ सूफ करके फिर चलाई दी मशीन, उससे ऐसे नहीं चलाई दी। जो केमिकल है वो साफ करके चलाते हो? नहीं सर। ये केमिकल आपको पता है कितना खतरनाक है सेहत के लिए? नहीं सर। किसी एक केमिकल का नाम बता दो। नहीं हमको नहीं आता। कितना डालना होता है ये बता दो। 1-2 ढक्कन डालने होते बस। ये 2 चम्मच या 3 चम्मच। अब यही वजह है कि हमारे बच्चे गर्मियों में ज़्यादातर बीमार क्यों होते हैं, उनको मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियां क्यों लगती हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस तरह का मिलावट शुदा जहर खिलाया जाता है। अब ये बताओ ऊपर लिखा हुआ है बड़ा अच्छा, इसमें इतनी प्रोटीन है, इतनी शुगर है, कितनी प्रोटीन है इसमें? फिर सर हमको क्या पता है प्रोटीन क्या सही। हम तो जैसे डालनी है तो चख लेनी है कि मीठा तेज है या घट है बस। सर ये सीधा है, चीनी घट है या ये सीधी बिल्कुल पीपीसी की इन पे जो दफात हैं वो भी अट्रैक्ट होंगी। 420 468 क्योंकि ये बिल्कुल एक फोर्जरी करके कर रहे हैं और एक गलत चीज़ को ठीक करके पेश कर रहे हैं। इन पे 471 या सीधी इन पे ये कुल्फी बना रहे हो तुम इतनी गंदे तरीके से, जो लोग बना रहे हैं तो कुल्फी बना के बेचो। वैसे खुली कुल्फी बिका करती थी, इन्होंने खुद ही बता दिया। आप देखें है आपको मैं अनफॉर्चुनेट एक पूरा ये चीज़ बताता चलूँ कि जितने भी लाहौर की आप देख रहे हैं, ये देखें जी कितनी अच्छी पैकिंग है नाज़रीन। अब इन्होंने खुद ही बता दिया कि हमारे जो मालिक हैं लाहौर में हैं तो इनको यही जगह मिलती है। लाहौर में तो इनको कारोबार करने कोई नहीं देता, सख्ती काफ़ी है। तो इसी तरह दूर दराज जो लाहौर के करीब इलाके हैं, गाँव, वहाँ छुप के ये कारोबार किया जाता है। इसका एक खास मेजरमेंट्स होते हैं, एक खास टेम्परेचर होता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ किसी का लेबल ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते ये चीज़ें क्या हैं। तो सर ये आपके सामने ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये अभी तैयार हो रहा है मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ सांचों में। ये देखिए नाज़रीन, ये पानी का गंध देखें, इसका कलर देखिए और इसकी स्मेल देखिए, किस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। अच्छी खूबसूरत पैकिंग की जाएगी और यही जहर घर घर बांटा जाएगा। हमारे बच्चों को मुहलिक बीमारियों में मुब्तला किया जाएगा। जितना हम पकड़ रहे हैं उतना काम हो रहा है, उतनी चीज़ें हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो रही है, हमें पता चल रहा है। अब हमें पता चल रहा है तो हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ होता था। तो कुछ इसमें कुछ ये था कि हमारा कुछ फोकस नहीं था। इससे 2-3 साल पहले जब से फूड अथॉरिटी नहीं बनी थी तो इसी तरह लोग हमें जहर खिलाई जा रहे थे, जिसकी वजह से आप खुद देख लें कि डेथ रेट हमारा पहले कहाँ 70-80 पे हुआ करता था, आज 50 साल पे आ चुका है। तो मैं तो इस चीज़ को पॉजिटिव देख रहा हूँ कि जितना हम पकड़ रहे हैं, हम इस माफिया को पूरा ग्रिप करते चल रहे हैं, हमें इन चीज़ों का पता चलता जा रहा है, अवेयरनेस आ रही है। चीनी किधर है? चीनी शॉपर में तो नहीं है, होनी चाहिए चीनी की। पर जिन्नी को बनाना है उन्हें को ले आइदा। ये देखिए नाज़रीन, ये चीनी। अब हम हेल्थ जो ऑफिसर उनसे भी बात करें। सर ये देखें, ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल स्क्रीन है ये, बिल्कुल यार झूठ बोलते हो आप। एक तो देखो इधर आओ, सामने आओ। ये चीनी दिखाई गई है जी, ये शॉपर में चीनी है और ये चीनी डालकर जो है बच्चों के, ये स्क्रीन इंसानी सेहत के लिए ये हमने अंधेरे की टीम ने ये निकाल लिया। ये देखिए ये कहाँ से मंगवाते हो? किस में डालते हो? इस पानी में हैं? इस पानी में कुल्फी क्यों डालते हो? सारा जो मालक कौन लग देंगे नहीं मालक तो यार, मैं आपको देखें, मेरी बात सुने मेरे भाई, मैंने पहले भी बात कर दी थी, आपका इतना कसूर नहीं, आप तो नौकरी कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो चीज़ डाल रहे हो आप बता दो ना। अभी आपने कहा चीनी है ना, आपने कहा चीनी लाते हैं, ये चीनी की जगह डाल दो ना आप। नाज़रीन देखिएगा, ये खेप आप देखिए, ये बेसिक वजह है बीमारियों की। पानी का गंध देखें, इसका कलर देखिए और यही जहर घर घर बांटा जाएगा। इस तरह का ये कारोबार है, बिल्कुल इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। फूड एक्सपर्ट ने मोहलिक अज्जा से तैयार होने वाली इस आइसक्रीम के नुकसानात के हवाले से बताया। आप इस हवाले से बताएं सर, ये स्क्रीन की भी
50वीं फॉर्म लग रही है मुझे। बिल्कुल जी, इसमें ये तो आप इधर ही रुके भाई। अनहाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पुअर है ये। आजकल बच्चों की इम्यूनिटी भी बिल्कुल लैक हुई होती है क्योंकि मौसम ये चेंज इस की तरह वजह की जो स्क्रीन या इस तरह का आर्टिफिशियल जो मिठा है जो जिसका कोई अता पता नहीं है, इस तरह का खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? से पेट की सारी बीमारियां सिर्फ इन्हीं वजह से है, कंटेमिनेशन की वजह से। इन्हीं तरह के ये जो पता नहीं ये चीज़ें ना देखें, इसमें बिल्कुल लेबल भी नहीं है। हम इसको लैब में भिजवा के चेक करें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सैंपलिंग के लिए रखो। कोई लाइसेंस है भाई आपके पास? कोई एक लाइसेंस हो? सर वो मालिक है उसके पास शायद हो नहीं, या मेरी ना बात सुने। फैक्ट्री की प्रेमिसेस में लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, लगा होना बहुत जरूरी है। फैक्ट्री की हालत आप देख सकते हैं। मेरा कैमरा अगर दिखा सके वो ऊपर देखें, वो जालों की सिचुएशन देखें, यहाँ पर देखें कि कितना गंद है और ये सारी चीजें बीच में मिक्स हो रही हैं। और मजीद आगे और मिक्सिंग वाली जगह पे जाएंगे और जगह आपको हम दिखाएंगे। जुल्म की इंतहा है ये कि अब ये वर्कर हमें मिला, अब इसका इतना कसूर है कि ये बेचारा यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन असल वजह ये है कि जो लोग ये काम करवा रहे हैं। सप्लाई कितनी होती है आपकी? सप्लाई कितनी करते हो ये? भाई मालिक कोई नहीं सर जी, मजदूर बताना। नहीं, अभी कितनी गाड़ियाँ जाती हैं आपकी? एक बस जाती है, हैं? एक ही जाती है। क्या कितनी आइसक्रीम होती है उसमें? उसमें ये 100 पैकेट होता है। तो यार ये मेरी बात सुनो, आपको मैं बता दूं, ये जो केमिकल है ना, ये जहर है। ये बच्चों को आप मीठा जहर खिला रहे हैं। हाँ जी सर। यार अगर आपको पता है तो आप लोग एटलीस्ट आप तो नहीं ये पता करोगे। होता तो हम बनाते ही नहीं हैं, हम नौकरी करते ही नहीं यहाँ पे। हमें पता नहीं, मालिक को पता है, उसको नहीं ये बनानी है, सानू क्या करना है, ये लो यार बना लो। सानू पता होता है ऐसी बनानी नहीं चलो है। आप बताते जो और क्या क्या मिक्स करते हो बीच में। आज ये तो आप छुपा रहे थे, ये हमने ढूंढ निकाला। ये स्क्रीन है, ये बहुत घटिया चीज़ है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जी सर, बस यही दो चीज़ां ही हैं यार। रंग है ਤੁਹਾਡੇ सामने सारा कुछ ਪਿਆ, ऐसी को लुकाया, दसो हम। ये मीठा करने के लिए डालते हो? हाँ जी, चीनी भी मिक्स कर देते हो? हाँ जी। ये नाज़रीन देखें, आइसक्रीम में ये क्या चीज़ है जी? ये नमक सर उसमें डाली है, जड़ा थले पानी नहीं आते कुल्फियाँ खांचा। और ये नमक भी तो बीच में जा रहा है, उसके अंदर मिक्स हो रहा है यार। नाज़रीन ये देखिए, ये केमिकल्स, ये पहले भी अंधेर नगरी टीम आपको दिखा चुकी है कि ये जहर हमारे बच्चों को बांटा जा रहा है। कोई अता पता नहीं है। ये आइसक्रीम अक्सर जगहों पर जो घटिया आइसक्रीम बन रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, जो किसी अच्छी कंपनी की नहीं है लेकिन पैकिंग उसकी बड़ी अच्छी होगी। ये आप केमिकल देखिए, इस रंग का कुछ पता नहीं है। इधर आओ, ये बताओ कि ये कितने, आपको पता है कितना डालना होता है जी? हाँ जी, 2 चम्मच डाली गए इसमें बस। है 2 चम्मच। ये मक्खियाँ भी बीच में मिक्स करके खिलाते हैं? नहीं जी, मक्खियाँ वाली कुल्फी बाहर कर दी ये थी कहाँ पर है मक्खियाँ? अभी तो इधर ही है यार। सर। जो सांझे से आंदी ना कुल्फी बाहर छोड़ दी थी अच्छा टायर पे। अब नाज़रीन ये केमिकल के ड्रम्स आप देख सकते हैं, ये केमिकल मिक्स हो रहा है और इस केमिकल का कोई अता पता नहीं है। कोई ये एक्सपायरी क्या है इसकी और इसका नाम क्या है? ये ऑरेंज। ऑरेंज है, क्या कंपनी का नाम क्या है? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। कोई पता नहीं है? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ। आप आइसक्रीम बना रहे हो? हाँ जी। अब देख लें, बता रहा है कि जी कसूर के हैं, गांव के रहने वाले हैं, हम ये आइसक्रीम बना रहे हैं, चमची डालते हैं, 2 चमचियाँ 3 चमचियाँ, ज़्यादा मिकदार हो तो ये सर ये बताएं कि इस तरह के केमिकल्स की अगर ज़्यादा मिकदार हो जाए तो कितना नुकसानदेह इंसान से? नुकसानदेह है। ये पेट की बीमारियों के बहुत ज़्यादा अहम है। ये जितनी भी पेट की बीमारियां सिर्फ इन्हीं फ्लेवर्स की वजह से है। इसका एक ख़ास एनवायरनमेंट होता है, ख़ास टेम्परेचर होता है, ख़ास क्वांटिटी होती है। तो अगर हम वो मेंटेन नहीं करेंगे, इस पर तो लेबलिंग भी नहीं है, एक्सपायरी भी नहीं है, ये तो सारा कुछ पता नहीं ये चीज़ें क्या हैं। ये तो लैब में भिजवाएं, पता नहीं कितनी जहरीली हैं, क्या क्या इसमें है। बच्चों को मोशन कलर से कहते हैं कि और मजीद मोहलिक बीमारियाँ, इससे बड़ी बीमारियाँ भी लग सकती हैं। बिल्कुल, इसमें कलर में पता नहीं ये यूज़ क्या कर रहे हैं। कलर की तो एक खास स्कीम होती है ना, एक खास ब्रांड्स होती हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टूड है सर, ये अंडरस्टूड है, ये कैंसर के भी हैं, पेट की जितनी भी बीमारियां सारी इन्हीं की वजह से। ये केमिकल ये खिलाया जा रहा है बच्चों को। ये देखिए, ये बीमारी बच्चों में बांटी जा रही है। ये बीमारी, ये इसी को जमाएंगे, इसी की कुल्फी बनाएंगे और इसी को बड़ी अच्छी रैपिंग करके वो है उसमें आगे बच्चों को खिला दी जाएगी। ये सारे केमिकल्स पड़े हुए हैं यहाँ पर जिनका कुछ अता पता नहीं है। आते ही असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने इनसे लाइसेंस पूछा है कि इनके पास कोई भी कानूनी दस्तावेजात मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास नहीं है। अब ये क्या केमिकल है और क्या चीज़ है, इसमें कितना इसको यूज़ कर सकते हैं, कितना नहीं यूज़ कर सकते, इसकी कमी या ज़्यादती की वजह से क्या नुकसान हो सकता है, नोबडी नोस। ये कोई एसेंस है, लेकिन जिस हालत में ये पड़ा हुआ है तो ये इतनी गर्मी में तो वैसे ही जहर बन जाता है। इसको हैंडलिंग करने के लिए इसकी भी एक प्रॉपर जो है वो ये फ्लेवर्स हैं जी, फ्रेगरेंस और फ्लेवर है, इसकी हैंडलिंग ऐसे हो रही है। आप ये देख सकते हैं,
ये अब इस हिसाब से हम बात करेंगे जी कि क्या ये केमिकल्स और ये सारी चीज़ें इनको इस तरह से हैंडल किया जा सकता है। ये आप देख लीजिए, ये जहर बन जाता है इतनी गर्मी में। जिस हालत में ये पड़ा हुआ है इसके अंदर टेम्परेचर का एक लिमिट होती है और उस शख्स को पता भी नहीं है कि किस तरह से कितना इसको मिक्स करना है। ये केमिकल्स की सारी बोतलों की हालत आप देख सकते हैं, कलर्स आप देख सकते हैं। ये एसेंस है जिसके ऊपर ना तो एक्सपायरी है और ना ही कोई अता पता। ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ फालसा लिखा हुआ है जी, ये फालसा फ्लेवर आप लोग खाते हैं। किसी पे मैंगो लिखा हुआ है, किसी पे अगर किसी ने कोई और खानी है आइसक्रीम ऑरेंज की तो उसके ऊपर ऑरेंज फ्लेवर लिखा हुआ है। लेकिन नोबडी नोज कि ये कब आया, कहाँ से आया और ये केमिकल कितना मुज़र हो चुका है इंसानी सेहत के लिए, जिस तरह की इसकी हैंडलिंग जो है यहाँ पर हो रही है। अभी हम इसी हिसाब से बात करेंगे कि क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी उस फैक्ट्री के खिलाफ। ये कुल्फियाँ जो बड़े गंदे तरीके से तैयार की जा रही थी, उनको कितने खूबसूरत पैकिंग में रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंगो फ्लेवर है तो उसमें ये कलर है, ये तैयार हो रही है और ये बड़ी अच्छी पैकिंग में बच्चों को खिला दिया जाना था। हमारे बच्चों को, उनकी सेहत को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ मिलकर, उनकी टीम के साथ मिलकर ये अंधेर नगरी ना सिर्फ बेनकाब की है बल्कि इस अंधेर नगरी को खत्म भी किया। ये सब जहर है, ये पानी से लेकर बर्फ जमने तक का बरहला और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज की जा रहे हैं, ये सब जहर है। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर शाहरुख खान नियाजी ने इस जाली आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि ना खुले। इंशाल्लाह पूरी आपके साथ मिल के इस पे कोशिश करेंगे कि जिस तरह का ये कारोबार है बिल्कुल इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए जी। इनको बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल कि इनको लाइसेंस मिल सकता है। जब लाइसेंस नहीं मिलेगा तो ये कारोबार ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही नाज़रीन, हमने ये अंधेर नगरी बेनकाब की और इस अंधेर नगरी के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करवाई और हमारी कोशिश है कि इस तरह का जो जहर बांटने वाले लोग हैं उनको ना सिर्फ बेनकाब करें बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाएं। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से मिलावटशुदा और गैर मियारी ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वाला ये माफिया पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों से खेल रहा है। इन्हीं लोगों की वजह से आए रोज लोग नित नई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर और पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर इन लोगों को बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा किया। लेकिन जरूरत अब इस बात की है कि इन लोगों के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात हों ताकि आइंदा कोई भी शख्स पाकिस्तानी अवाम को मोहलिक और जहरीली खुराक ना खिला सके।